आई थिंक स्क्रीन नजर आ रही है। यस सर, जी सर। ठीक है, लेकिन आप लोग की आवाज क्यों कम आ रही है? मेरी तरफ से फुल साउंड है। हाँ, हाँ। ओके, तो हमने लगभग सारे प्रोटोकॉल्स थोड़े पढ़े। आज जो प्रोटोकॉल लास्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो हम करेंगे आईपी के बारे में। तो सीखने का मेन टॉपिक है आईपी, जिसे हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये किस लिए दिया जाता है? ये हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल काम करता है किसी भी डिवाइस को जो आपके नेटवर्क में है, उस नेटवर्क को पहचानने के लिए एक एड्रेस प्रोवाइड करना, जिसे हम कहते हैं आईपी। यानी आईपी एक तरीका है जिस यानी ये एक तरह का बोल सकते हो एड्रेस है जो किसी भी डिवाइस को प्रोवाइड होती है, जो भी डिवाइस नेटवर्क में आइडेंटिफाई अपने आप को कराना चाहता है। यानी किसी भी डिवाइस को अगर अपने आप को आइडेंटिफाई करनी है नेटवर्क में, इंडिविजुअल नहीं नेटवर्क में, तो उसके लिए उसे एक आईपी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। यानी सिंपल ढंग से अगर बोला जाए तो रिकॉग्नाइजिंग सिस्टम और एनी नेटवर्क डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क में किसी भी नेटवर्क डिवाइस को या सिस्टम्स को अगर पहचान करनी है तो हम उसे कहेंगे आईपी के थ्रू, यानी उसके लिए हम आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाते हैं। अब आईपी एड्रेस के बहुत सारे वर्जन हैं। यानी अगर कहीं पर पूछा जाता है कि भाई आईपी एड्रेसिंग क्या है, तो आईपी एड्रेसिंग के वर्जन्स बहुत सारे हैं। इसे हम कहते हैं वर्जन्स ऑफ आईपी एड्रेस। ठीक है। अब इस आईपी एड्रेस के वर्जन क्या क्या है और किस तरह से काम होता है, तो थोड़ा सा हम वो समझते हैं। इसके वर्जन्स अगर शुरुआत हुई थी समझ लो 1 से लेके 15 तक टोटल वर्जन्स कहलाते हैं, जिसमें से 1 2 3 ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं। ऑब्सोल्यूट का मतलब है ये आए और चले गए, अब इनका यूज नहीं होता है। अभी फिलहाल जो यूज चल रही है दैट इज आईपी वर्जन 4। सबसे ज्यादा यूज जो हो रहा है वो आईपी वर्जन 4। इसके बाद इन्होंने गैप करके अगर बोलो आईपी वर्जन 5 लाया जो कि बिल्कुल नहीं चला। तो नेक्स्ट इनका जो आईपी सक्सेसफुल है वो है आईपी वर्जन 6। तो इन दोनों में से भी पहले बार में अभी भी IPv4 बहुत चल रहा है, तो इसलिए अभी IPv4 के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद IPv6 के बारे में। 7 to 15 इज फ्यूचर, अभी वो आने वाले हैं। अगर इनकी जरूरत पड़ी कि भाई कि हम इसके ऊपर कुछ मतलब या इतने अगर आईपीस की जरूरत पड़ेगी तो फिर हम IPv7 6 8 9 जो भी लेकर आना चाहें उसके इस पर बेस करके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। आईपी वर्जन को क्रिएट करने के लिए मतलब बोल सकते हो कि आईपी वर्जन के ऊपर जिस कम ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स रेगुलेशंस अप्लाईज होते हैं या आईपी का डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन करती है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आयना।
इंटरनेट असाइंड नंबर्स ऑथोरिटी। दैट इज कॉल्ड एज आईएनआर। ठीक है, तो इंटरनेट असाइंड नंबर ऑथोरिटी, आईपी वर्जन 4 मतलब आईएनआर ही ऑर्गेनाइजेशन है जो ये आईपी के ऊपर बोल सकते हो डेवलपमेंट वगैरह करवाती है। इसके अलावा इसके साथ ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, दैट इज आईटीएफ, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इस आईपी का पूरा डेवलपमेंट का पार्ट देखती हैं, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बेस करके ये आईपी का वर्क होता है। अब आईपी वर्जन 4 सबसे पहले हमें पढ़ना है इसमें से कि आईपी वर्जन 4 क्या है, किस तरह से काम करता है और कैसे होता है। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे इसके बारे में, दैट इज आईपी वर्जन 4। तो आप लोग आईपी वर्जन 4 के बारे में कुछ जानते हैं तो बताइए। सर जो आईपी वर्जन 4 है हम्म उसके 4 बाइट्स होते हैं, ऑक्टेट जिसे बोलते हैं, हम्म। और 32 बिट्स होते हैं। ठीक है। हर हर बिट्स में मतलब कि एक बाइट ऑक्टेट में चार वो होते हैं, क्या बोलते हैं हम, 8 नंबर्स होते हैं जिसे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट होता है। 8 बिट होता है। ओके सर, ये सर 8 बिट। तो वो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट होता है। हम्म। जो IPv6 होता है वो हेक्साडेसिमल होता है। ठीक है। और जो IP4 के 5 टाइप्स होते हैं, क्लासेस होती है सच्चे, सॉरी। तो ये जो क्लासेस होती हैं वो ABCDE, जिसमें से हम 3 यूज करते हैं, ABC, और जो D है वो है मल्टीकास्टिंग के लिए, और E है जो हमारे यूज होता है मिलिट्री वगैरह जो यूज करते हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आप। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि IPv4 जैसा आपने बताया बहुत अच्छा बताया। सिंपल सी बात है कि सबसे पहली बात है, इट हैज 4 पार्ट्स या 4 ऑक्टेट बोलते हैं। ये 4 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, दूसरा है इट इज ऑफ 32 बिट एड्रेस। ये एक्चुअल में 32 बिट का एड्रेस होता है। ठीक है, और ये 32 बिट एड्रेस है और ये लगभग 4 पार्ट या 4 ऑक्टेट में डिवाइड है। और अगर वो ऑक्टेट बोलेंगे भाई किस तरह से है, और एक और पॉइंट, ईच ऑक्टेट सेपरेटेड बाय डॉट। हर ऑक्टेट जो है एक डॉट के से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, और ये डॉट को बहुत लोग इस डॉट को पीरियड्स भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों नाम से जाना जाता है। फिर ईच ऑक्टेट कंटेन 8 बिट। हर ऑक्टेट में आपके 8 बिट होते हैं। तो 4 ऑक्टेट हुए तो कितना, 8 4 जा 32, इसलिए वो 32 बिट एड्रेस होती है। और वो होती कैसे है, मान लो एक पार्ट हो गया डॉट, फिर दूसरा पार्ट डॉट, तीसरा पार्ट डॉट, चौथा पार्ट। बस इस तरह के 4 पार्ट में या 4 ऑक्टेट में डिवाइड है। अब हर ऑक्टेट में 8 बिट है, तो कभी कभी बोलते हैं 8 डॉट
8.8.8 ये भी बोलते हैं, ड्यू टू 8 बिट। ठीक है कि भैया ये 8 का बिट का एक एड्रेस। क्लियर हो गया इतना? अच्छा, इसके बाद अगर बात फिर करते ये हैं, ऑक्टेट क्या होता है? ऑक्टेट का मतलब होता है जैसे 8। आप बोल रहे हैं। हाँ जी, ऑक्टेट का मतलब होता है 8। 8। 8 ओके नंबर में 8 को ऑक्टेट बोला जाता है। ओके। ठीक है, जैसे ऑक्टा कोर हो गया। ऑक्टा कोर का मतलब क्या हुआ? जिसमें 8 कोर होते हैं। ठीक डन। ठीक है, अच्छा। अब ये है, इसमें ये है कि भाई कि 8 8 8 करके डिवाइड हो गया। इसके बाद है ईच इट इज इन डेसिमल फॉर्मेट। ये इसका एड्रेस जो होता है ये डेसिमल के फॉर्मेट में एड्रेस होता है, बट यहाँ पर 8 बिट है तो बिट के फॉर्म में एड्रेस नहीं होगा, एड्रेस हमेशा डेसिमल के फॉर्म में होगा। ठीक है, उसके बाद ईच ऑक्टेट रेंज इज फ्रॉम। ठीक है, अब इसके हर ऑक्टेट का रेंज क्या होता है? जैसे अगर आईपी का बोला जाए कि 8 ऑक्टेट होते हैं तो हर ऑक्टेट का रेंज क्या होता है? तो ये रेंज फाइंड करने के लिए क्या होता है, हमें जरूरत पड़ती है बिट को डेसिमल में कन्वर्ट करने की। यानी बिट को डेसिमल में कन्वर्ट, तो बिट को डेसिमल में कन्वर्ट करना मेरे हिसाब से सबको आता है। नहीं सर आता। नहीं, चलो ठीक है फिर बता। ठीक है, अब बिट को कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई ज्यादा ही नहीं। अब लिखा है 8 बिट, तो 8 बिट अगर मैं मानूं, अगर सब बोला जाए सबसे छोटा 8 बिट का क्या होता है, क्योंकि बिट का मतलब होता है बाइनरी यानी 0 और 1, तो सबसे छोटा बोला जाएगा तो 8 टाइम 0। 8 टाइम 0 ये हो गया। ठीक, और अगर सबसे हाईएस्ट बोला जाता है तो हम बोलते हैं 8 टाइम 1। दिस इज द हाईएस्ट, यानी 8 बार अगर 1 आएगा तो ये हाईएस्ट वैल्यू कहलाती है। 8 बार 0 हुआ तो ये सबसे लोएस्ट वैल्यू कराती है। अब बाइनरी नंबर्स हैं, इन बाइनरी नंबर को आपको इसमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने का सिंपल प्रोसेस है, आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है 2 की पावर, मतलब ये सारे 2 रहेंगे। अब 2 की पावर का मतलब क्या हुआ? 2 की पावर सपोज स्टार्ट करते हैं हमेशा 2 की पावर 0 से, यानी मान के चलो कि ये पावर लिख रहा हूँ मैं ऊपर, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 एंड 2 की पावर 7। इस तरह करके वैल्यूज कैलकुलेट की जाती है। अब अगर आप बताओ मेरे को 2 की पावर 0 कितना वैल्यू होता है? अगर 2 टू द पावर 0 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? भाई सर मैथ्स 2 में ही आएगा। क्या 2 ही आएगा? आएगा। फिर 2 ही 1 आएगा। आएगा 1। सिंपल रूल मैथ्स का है कि अगर हम x टू द पावर 0, यानी x पे जगह कुछ भी हो, चाहे वो 100 हो, किसी का भी पावर 0 अगर है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, किसी का भी पावर अगर 0 है तो उसका हमेशा वो आंसर 1 आएगा। अब अगर 2 की पावर 1 करने से क्या होता है, कितना होगा? फिर 2, 2। 2 की पावर 2 करेंगे तो 4, फिर 6। 2 की पावर 3 2 के पावर 3 6 होता है। 6 होता है। नहीं 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 सर, 8 8 8। 8। 2 की पावर 4 16, 16। 2 की पावर 5 32, 32। 2 की पावर 6 64,
7 128 128 ठीक है। अब ये बोलता है, ठीक है, मान लो ये वाली वैल्यूज तो आ रही कि जो टू की पावर के हिसाब से हमने की, ये वो वैल्यूज हैं जो टू की पावर हमने किया है, ये वो वैल्यूज हैं। अब अगर मान लो यहाँ पर सारे जीरो है, तो हम इन वैल्यूज में से कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, तो आंसर कितना आएगा? 0। क्योंकि अगर कुछ भी ऐड नहीं होगा तो आंसर कितना है? 0। अब नीचे में देखो सारे वन है, तो जितने वन है, अब सारी जगह पर वन है, तो इन सबको हम प्लस करेंगे। इन सबको प्लस करने पे कितना आता है? 255 दैट इज कॉल्ड एज 255। ठीक है। तो इस वजह से हमारा क्या हुआ, हर ऑक्टेट का जो रेंज है वो 0 से लेके 255 तक होगा। यानी कोई भी आईपी एड्रेस लिखोगे, उसके चार पार्ट लिखोगे, चारों पार्ट में इस वैल्यू से ना तो ऊपर होनी चाहिए ना नीचे होनी चाहिए। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो सपोज करो अगर मैं कहीं पे एक एड्रेस देता हूँ 192 234 243 253, एक देता हूँ 235 255 234 265। अब ये जो दो आईपी है, ये IP1 और ये IP2, दोनों में कौन सही है कौन गलत है? या दोनों सही है या दोनों गलत है, ये बताओ। मैंने दो आईपी लिखी है, ऊपर में एक और एक नीचे में। सर 255 आईपी में नहीं आएगा। नहीं आएगा आईपी में? नहीं सर। मैं करके दिखाऊं? सर अभी आपने बोला ना 255 से आगे नहीं जाना, तो ये 265 कैसे आ गया? दैट्स इट। तो यही बताओ ना कि ये ऊपर वाला आईपी इज राइट वन, हाँ, डाउनवर्ड्स आईपी इज नीचे वाला। रॉन्ग। हम्म। ये गलत है, ये आईपी हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। रीजन दिस वन, 265 मीन्स, क्योंकि रेंज अच्छा अभी मैंने तो आपको 255 तक बताया। ये 255 है, कोई बात नहीं, इट्स अ वैलिड आईपी। हम्म। बट 265 की वजह से ये वैलिड आईपी नहीं रहा। वैलिड आईपी ऊपर वाला हुआ, नीचे वाली कोई वैलिड आईपी, इनवैलिड आईपी बनेगी। तो सर ये जो आपने 192 234 243 253, इसको हम जैसे ये कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 128 64 32, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। हाँ, वो इसी के बेस पे तो आया। अब मान लो एग्जांपल देता हूँ, चलो। अगर मान लो यहाँ पर वन हुआ, यहाँ भी वन, यहाँ 0 0, सॉरी, 1 1 0 1, बताइए। अब आप बताइए इनका, ये वाले जो है इसके बेस पे आंसर कितना आना चाहिए इसका? दो सौ पाँच 205। यस सर। कैसे? 128 प्लस 64 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1। ठीक है, तो आप समझ में आ गया कैसे निकालते हैं? हाँ जी, अब क्लियर हो गया ना कि किस तरह से आप इसकी वैल्यू निकालोगे। जहाँ जीरो आएंगे वो प्लस नहीं करना, जहाँ पे वन रहेंगे उनको प्लस करना। ठीक है।
नहीं सर, एक मिनट, ठीक है, ये थोड़ा बहुत मेरे को थोड़ा बहुत कि आ गया है। हाँ मतलब अगर जैसे 192 168 1 डॉट मतलब कुछ भी नंबर, अगर उसको हाँ, ऐसे ही मतलब डेसिमल में करना हो तो कैसे करेंगे? तो 192 डेसिमल में तो 168। बताया मैंने आपको ये। नहीं, ठीक है, आपने बताया, ठीक है, मैं समझ हाँ, गया थोड़ा बहुत। मतलब वैसे अगर रिवर्स कैसे 192, करना? हाँ, चलो मतलब आप अगर नंबर 192, बताओ। पहले 192, मैं चलो आईपी वन। देता हूँ जैसे हाँ, 192 168। अरे मान लो 192 को तुम्हें बाइनरी में बदलना है। वो तो सर आई थिंक इसमें ये हो जाएगा ना, 128 करूंगा, 64 प्लस करूंगा तो वो हाँ, तो यही कैलकुलेट तो कर है, सकते तो और किसको बदलना है अब? हैं। तो ठीक है, 192 का हो गया, उसके बाद जो 168, फिर 168 को जैसे 128 हो गया, 32 हो गया, हाँ ऐसे ही होता है। हाँ, ओके, ऐसे आईपी बन जाता है। कंप्यूटर तो बिट में समझता है, हम हम्म इस वैल्यू में समझते हैं, फर्क बस इतना है। हम्म यानी हम ये जैसे 192 लिखे, तो कंप्यूटर अपने आप कन्वर्ट करके समझ जाएगा कि हमने 192 लिखा। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, क्योंकि ये लैंग्वेज हमारी है और ये लैंग्वेज हम्म कंप्यूटर की है। तो यहाँ पर कंप्यूटर ठीक की है। लैंग्वेज जानना, कंप्यूटर से हमारी लैंग्वेज कन्वर्ट करना और हमारी लैंग्वेज से कंप्यूटर की लैंग्वेज कन्वर्ट करना, ये दोनों आना चाहिए। डन ठीक सर। है, डन। अब समझ में आया? ऐसे करके क्लियर हो ऐसे गया? कर। हाँ जी, हाँ जी। हम्म, ठीक है, तो ठंडा नहीं। ठीक है, अब इसके बाद आता है, अगर हम बोलेंगे IPv4 हैविंग 5 क्लासेस। अब इसके पास 5 क्लासेस होती है। क्लास ए, बी, सी, ई, मतलब इसको इस 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया। ठीक है, अब क्लास को कैसे पता चलेगा? तो सिंपल सा है, फर्स्ट ऑक्टेट टेल्स अस द क्लास ऑफ आईपी। मतलब IPv4 का जो क्लास अगर आपको पता करना है, तो पहला ऑक्टेट बता देगा कि कौन सा क्लास है। आपको दूसरा तीसरा चौथा कोई लेना देना नहीं, दूसरा तीसरा चौथा तो जो रेंज है वही रेंज में रहेगा। बट अगर पहला क्लास जो पहला ऑक्टेट आपको डिवाइड करके बताएगा कि क्लास ए की आईपी है, बी की आईपी है, सी की, डी की, ई की, किसकी आईपी। ठीक है, अब इसके लिए एक रूल बना है, वो कैसे है वो मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्लास ए, ठीक है, अब अगर हमने बोला कि जो भी डिसाइड करेगा वो पहला ऑक्टेट डिसाइड करेगा, बाकी ऑक्टेट की वैल्यू तो आपकी 0 से लेके 255 के बीच में रहेगी रहेगी। ठीक है, लेकिन अब फर्स्ट वैल्यू कितनी रहेगी, क्या रेंज रहेगी, ये पता करना। हाँ, तो किसी को पता है कि फर्स्ट रेंज की क्या वैल्यू, कितनी रेंज होती है क्लास ए? सर 0। हम्म, 0। सिर्फ 0? यस सर। हम्म, 0 से लेके तो वन यार 5 वन क्लासेस होती है ना। 127। 0 से 127, ऐसा क्यों? क्योंकि सर इसमें नेटवर्क 1 रहता है, होस्ट 3 रहते हैं। नहीं, वो तो अलग बात है। मैंने पूछा क्लास ए में
जो आपने बताया 0 से 127 इसकी रेंज है। यस सर। इसकी रेंज है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? जीरो से 127 ही इसका रेंज क्यों? 129 क्यों नहीं? चलिए ठीक है, आप अगर बोलते हो तो मैं ये मानता हूँ। नेक्स्ट, अगला बात, क्लास बी की रेंज फिर क्या होगी? बोलिए। 128 to 191। 128 टू 191। अब किसी ने पूछा कि ऐसा ही क्यों है, ये मैं पूछ, रेंज इसमें आपने सही सही बता रहे हो, गलत नहीं बता रहे, बट यस ऐसा सर, ही क्यों है? इसमें है सर क्योंकि जो लास्ट वाली है ना, हम्म। वो 27 जो लास्ट में है, जो हमने 7 बार उसको डिवाइड करना है, वो 128 बनता है उसमें। तो वेरी गुड। 128 पे जब बनेगा वो वाला, हम्म। तो वो 128 बन जाता है ऊपर वाले में, क्लास बी में। और ठीक क्लास है। 1 में जो होता है वो 0 से 127 में, आई थिंक इसके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन इसके बारे में पता है क्लास बी में कि जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो 128 पे आता है, इसीलिए इसको 128 पे आपका 128 बी क्लास का हो गया, और उसमें 127 तक जाता है, जीरो जीरो से क्लास सी नहीं का। ठीक है, चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ आ जाते हैं रूल पे। ये हमारा रूल है बाइनरी बदलने का। क्लास ए क्या बोलता है, क्योंकि हर एक में कितने बिट होते हैं हमारे, 8 बिट होते हैं, यही है ना। एक पार्ट में हमारे कितने बिट होते हैं, 8 8 बिट। बिट। क्लास ए बोलता है कि जो फर्स्ट पार्ट है इसको मैंने रिजर्व कर लिया। यस सर। क्लास ए बोल रहा है कि इसको मैंने रिजर्व कर लिया अपने नाम। अब क्लास ए का अगर बोला जाए वैल्यू की बात करोगे तो 128 वैल्यू रिजर्व हो गई, तो बाकी बची वैल्यू कितनी है? बाकी वैल्यू जोड़ोगे तो कितना आएगा? एक सेकंड। बाकी वैल्यू प्लस करो, कितना आएगा? 127 है। 127 आ रही है, ठीक है। यस सर। इसी वजह से क्लास ए की रेंज जो है वो 0 से 127, क्योंकि 0 से शुरू हो रही है और 127 पे खत्म हो, हम्म। ठीक है। अब 127 के बाद स्टार्ट कब से हुआ, 128 8 से, से। ठीक है। अब क्लास बी बोलता है कि मैं इसे रिजर्व कर, सेकेंड पार्ट, ठीक है। क्लास बी बोल रहा है कि मैं इसे रिजर्व कर रहा हूं। अब ये क्लास बी ने रिजर्व कर लिया ये, अब बचे हुए कितने हो गए टोटल? 63 कितने हो गए? 63 हो गया 63, जी। ठीक है। इस 63 को 128 में प्लस करो, कितना आता है? 191। इसीलिए 191। इसकी रेंज क्या हो गई, 191। 191 तक है, ठीक है। अब क्लास सी की बात करते हैं। अब क्लास सी, जैसे बी आपका 191 पे खत्म हो रहा है, तो सी जो स्टार्ट होगा वो होगा 192 से स्टार्ट, लेकिन जाएगा कहाँ तक? तो क्लास सी में भी यही बात आ गई। ये बोल रहा है सी की मैं यहाँ पर का रिजर्व करता हूँ, दिस थर्ड पार्ट इज रिजर्व बाय मी, ठीक है।
अब सी ने इसको रिजर्व कर लिया तो बचे हुए कितने हैं बचे? बचे हुए को प्लस करने पे कितना आएगा? 31 सर। 31। अब मेरा आंसर आया था 192 से स्टार्ट करना है। 192 में 31 जोड़ो, कितना आता है? 223। 192 में 32 31 223। कितना? 239। ना 223। हाँ, ओके ओके। मतलब जोड़ना भी नहीं आता, अब ये बोलेंगे हम। नहीं सर। गलत दिल गया। क्लास डी का फिर शुरुआत किससे होगी? 224 से। अब ये कहां तक जाएगा? तो क्लास डी ने इसको रिजर्व कर लिया। अब क्लास डी इसको रिजर्व कर लिया तो बचा कितना? 17। कितना? 15। 15। अब इस 15 को इस 224 में जोड़ दो। 239। 239 आवाज नहीं आ रही है। 239। 239। ठीक है। जी। इसके बाद आता है क्लास ई। क्लास ई की शुरुआत किससे होगी? 240। 240 से शुरू होगी। अब जाएगी कहां तक ये देखना है हमें। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? क्लास ई को इसको रिजर्व। 4 5 6 7 तक 7। क्या? हाँ तो बचा ठीक है कितना? 7। 7 7। 7 को इसमें जोड़ दो, कितना आएगा? 247। 247। तो दिस इज द एक्चुअल रेंज एज पर द रूल। ठीक है। यस सर। अब आप गड़बड़ नहीं करोगे क्योंकि आराम से रूल पता हो गया कि रूल के हिसाब से ये आएगा क्लास की रेंज। यस सर। ठीक। अब इसमें क्लासेस के रेंजेस में कुछ चेंजेस हैं। अगर हम क्लास ए की बात करें तो यहाँ पर स्टार्टिंग हो रही है 0 से, और 0 से कभी भी कोई वैल्यू स्टार्ट नहीं हो पाती, यानी उसकी वैल्यू नहीं मानी जाती है। तो 1 से स्टार्ट होगा। हाँ, तो इसकी नई रेंज हो गई। अब क्या हो गई? 1 से लेके 127, यानी नई रेंज चेंज हो जाएगी 1 से 127। अच्छा, तो फिर 0 कहाँ जाएगा? तो 0 को क्या किया गया है? कुछ रिजर्व्ड एड्रेसेस बोल दिए गए हैं। अब रिजर्व्ड एड्रेस में पहला एड्रेस है 0.0.0.0। जो 0 वाली एड्रेस है वो सारी रिजर्व्ड है। इसको दूसरे नाम से बोला जाता है जीरो एड्रेस भी बोलते हैं। और ये राउटर में डिफॉल्ट राउटिंग के काम आता है। ऐसा नहीं कि 0 हो गया तो उसका कोई वैल्यू नहीं। इसके थ्रू हम राउटर में डिफॉल्ट राउटिंग करते हैं, तब ये 0 एड्रेस काम आता है। दूसरा 127 वाली, एक्स का मतलब 0 से 255 यानी सारा, जिसे हम कहते हैं लूप बैक एड्रेस। ठीक है। ये लूप बैक एड्रेस रिजर्व कर लिया। अब अगर मान लो 127 भी किसी ने रिजर्व कर लिया, तो
अब ये 127 इसकी वैल्यू नहीं रह जाएगी, अगला वैल्यू क्या हो जाएगा? 126। 1 से 126। तो अगर क्लास ए की जो रेंज बोली जाती है वो बोली जाती है 1 से 126 तक रेंज। समझ गए? रीजन क्या है? क्योंकि जीरो को जीरो एड्रेस रिजर्व करके जीरो से वैल्यू स्टार्ट नहीं होती, इसलिए बोला जाता है। और 127 को इन्होंने लूप बैक के लिए बना दिया है, इसलिए बोला। अब लूप बैक एड्रेस क्या होता है, किसी को पता है? सर ये होता है कि हमारे नेटवर्क में कोई इशू आता है तो ये पिंग वगैरह के हम अपना नेटवर्क चेक कर सकते हैं, जैसे अडेप्टर वगैरह, लैपटॉप का अडेप्टर हो गया, नेटवर्क डेस्कटॉप नेक के। कार्ड। यस सर। नहीं, इससे कोई नेक कार्ड वोकार्ड चेक नहीं होती है। ये सिर्फ हार्डवेयर प्रॉब्लम को डिटेक्ट करवाता है, एक। दूसरा, ये आपके बताता है कि आपका सिस्टम नेटवर्किंग के लायक है या नहीं। यस सर। यानी नेटवर्किंग से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है वो सारी प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं कर रही। सिर्फ इसका काम ये है। यस सर। अगर आपका सिस्टम रिलेटेड सारे सर्विस प्रॉपरली काम कर रहे हैं तो आपका लूपबैक एड्रेस से आप चेक कर सकते हो। ठीक है? यस सर। यस। और जब तक कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं आता तब तक आप इससे मतलब अगर हार्डवेयर प्रॉब्लम है तभी इससे आपकी रिप्लाई आएगी। और इसकी रिप्लाई क्या आती है वो भी बता दूं। देखो, सीएमडी में जाओगे, ज्यादातर लोग करते हैं पिंग करके कौन सा काम, क्या आईपी लिखते हो लूपबैक में? 127 मुझे सर। 001 यही लिखते हैं ना ज्यादातर, यस सर। कि आपका कुछ भी हो ये रिप्लाई आएगा ही आएगा। सर बट हमारा नेट जब तक के अडेप्टर चल रहा है, मतलब जैसे नेट का जैसे अडेप्टर चल रहा है तब तक ही आएगा, अगर बंद हो जाता है तब ये नहीं, बंद हो। आप नेटवर्क निकाल दो, ओके। नेटवर्क निकाल दो, कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कभी भी आएगा। तो वैसे इसका बेसिकली काम क्या होता है फिर, अगर हमारा नेटवर्क चेक नहीं करता तो फिर और क्या ये चेक करता है? नेटवर्क का हार्डवेयर, एनआईसी हार्डवेयर। नेटवर्क जैसे नेटवर्क के जैसे कार्ड्स देखो वगैरह एक चीज होते बता हैं रहा हूँ, मदरबोर्ड में। अगर आपने ओएस इंस्टॉल किया, यस सर। ओएस में ड्राइवर्स और लगभग बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाते हैं ना। यस सर। लेकिन क्या होता है कभी कभार कि ड्राइवर अगर सब कुछ इंस्टॉल है, सारा कुछ है, फिर भी इसकी कुछ बहुत सारी सर्विसेज जो है, कुछ फाइल मिस हो गई तो जिसकी वजह से बहुत सारी सर्विसेज ऑन नहीं हो पाती, जो नेटवर्किंग रिलेटेड सर्विसेज, जो टीसीपी आईपी कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड सर्विसेज। तो टीसीपी आईपी रिलेटेड कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस में अगर एरर है तो ये रिप्लाई नहीं देगा। क्लियर इतना? पहला यस सर। काम है। दूसरा काम है, अगर आपका एनआईसी हार्डवेयर खराब हो गया ओके। तो ये एक स्पेसिफिक रिप्लाई देता है जिसे हम कहते हैं जनरल फेलियर। अगर आपने 127 के साथ पिंग किया और जनरल फेलियर जैसा कोई रिप्लाई दे रहा है तो समझ जाओ कि आपका हार्डवेयर खराब है। यानी आपका एनआईसी गया है हार्डवेयर में। ठीक है? और अगर इसके रिप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है किसी भी केस में, तो इसका मतलब समझ जाओ कि आपका जो कॉन्फ़िगरेशन की सर्विसेज हैं वो सर्विसेज नहीं काम कर रही और आपका कंप्यूटर नेटवर्क पे कभी नहीं आ सकता। ये चेक करता है कि आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग के लायक है या नहीं। जब तक इससे रिप्लाई आ रही है आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग के लायक नहीं सर, नेटवर्क में कैसे, मतलब 127 वाला जो, है। दोबारा एक बार समझाओगे? नेटवर्क में कैसे वर्क करता है ये? नेटवर्क में अगर चेक करना हो कि नेटवर्क में फॉल्ट आया है ये।
नहीं, नेटवर्क की फॉल्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं। जी मान लो ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में आपने ओएस डाला, ओएस में क्या होगी, नेटवर्किंग रिलेटेड कुछ फाइलें, मतलब नेटवर्क रिलेटेड फाइलें मिस हो गई जो एनआईसी को जरूरत होती है। और एनआईसी की उस मदद से, एनआईसी खाली अकेले काम नहीं करता, उसके सर्विसेज बहुत सारी काम करती जी है। अगर आप सिस्टम में जाओगे या services.msc में जाओगे तो आपको यहाँ बहुत सारी सर्विसेज दिख रही हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सर्विसेज है जो नेटवर्किंग रिलेटेड है, अगर आप ध्यान दोगे तो। ये तो हाइपर वी रिलेटेड हो गया, ये इंटरनेट का रिलेटेड हो गया, एंड जैसे नेट लोगन हो गया, नेटवर्क कनेक्टेड डिवाइसेस हो गए, नेटवर्क कनेक्शन ब्रोकर हो गया, नेटवर्क कनेक्शंस हो गए, कनेक्टिविटी असिस्टेंस हो गई, नेटवर्क लिस्ट सर्विस हो गई, नेटवर्क लोकेशन अवेयरनेस, ये सब जितने सर्विसेज, ये सारे सर्विसेज में से कुछ सर्विसेज रनिंग चल रही है ना। जी अब मान लो कभी ऐसा हो कि भाई कि वहां पे अगर रिप्लाई आपको आने लग गया, नहीं रिप्लाई आ रहा है, तो इनमें से आप कोई सर्विस ऑन नहीं हो पा रहा है, यानी बार बार आप ऑन कर रहे हो लेकिन बार बार ये ऑफ हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके ओएस में प्रॉब्लम है और आपका सिस्टम नेटवर्किंग के लायक नहीं है, ये बोला मैं। यानी आपका सिस्टम नेटवर्क में नहीं ऑन आ सकता। ओके जिस सिस्टम में ये एरर आएगा वो। लेकिन अगर आपका रिप्लाई कभी, रिप्लाई में जनरल फेलियर बोल के आया रिप्लाई, हम्म, तो सीधी सी बात है, फिर इसमें कुछ नहीं चेक करना, इसका मतलब आपका जो एनआईसी कार्ड है वो खराब हो गया। ठीक है, या कंप्यूटर उस एनआईसी कार्ड को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, या किसी वजह से नेटवर्क कार्ड डिस्कनेक्ट हो गया, ये सब सारी वजह है। समझ में आ गया अब? जी सर और ऐसा नहीं है कि 127.0.0.1 ही इसका आईपी है, या मैं उसी से पिंग करूंगा। आपको सीएमडी में जाकर आप इसको मल्टीपल आईपी से पिंग कर सकते, मतलब 127 नहीं होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी लिखो हम्म, आपको रिप्लाई आएगा ही आएगा। यानी आप सिस्टम पे कुछ भी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब 127 से शुरू होने अगर वाली आप कोई भी आईपी करोगे तो रिप्लाई आएगा ही आएगा। अगर कि नहीं अगर आएगा वो तो मतलब प्रॉब्लम नेटवर्क बताता कार्ड में तभी इशू है। आएगा। बताइए। मैं ये बोल रहा था कि जैसे अगर ना आए पिंग, ये आईपी लगाने के बाद अगर पिंग ना आए तो इसमें इनकी नेटवर्क कार्ड में इशू है। थोड़ी आवाज कम आ रही है। मैंने कहा अगर ये जो अभी आपने आईपी लिखा है, अगर वो हम्म पिंग लगाने के बाद अगर पिंग ना आए, रिप्लाई ना आए, तो हम्म इसमें आपके कहने का मतलब नेटवर्क कार्ड में इशू होता है उसके। नहीं, नेटवर्क कार्ड नहीं, यानी आपके कंप्यूटर की बहुत सारी सर्विसेज वाली फाइलें मिसिंग है। अब ऐसे कह सकते करप्टेड हो गए हैं, हम ऐसे भी बोल हाँ, सकते हैं। हो जाता है, करप्ट हो जाता है। ठीक है। ठीक है, और अगर जनरल फेलियर आ रहा है तब नेटवर्क कार्ड का। क्लियर है इतना? इसीलिए लूप बैक एड्रेस हो। यस सर। बी क्लास में कोई चेंज नहीं, सी क्लास में कोई चेंज नहीं, डी में कोई चेंज नहीं, ई में चेंज किया है। ई का जो नया रेंज बनाया है, इन्होंने क्या किया है, स्टार्टिंग में 240 से लेके बचे हुए 255 भी क्लास ई में डाल दिए। यानी बची हुई अभी तो क्लास ई की जो नई रेंज है वो 240 से 255 होगी। समझ में आ गया? ये 255 इसलिए क्योंकि क्लास ई एक्चुअली यूज होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के केस। ठीक है, अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या होता है, आर&डी वगैरह में, कि इसके ऊपर प्रयोग की जा रही है ताकि इसका वर्किंग क्राइटेरिया निकाला जाए कि किस तरह से इन आईपीस को हम यूज कर सकते।
लेकिन जब लास्ट में देखा कि इसका कोई यूज नहीं निकल रहा है और आईपी का दूसरे वर्जन पे काम करना शुरू हो गया, तो लास्ट में इन्होंने बोला ये सारे बचे हुए आईपी क्लास ई में डाल दो। ठीक है। और क्लास डी का यूज होता है आपका मल्टीकास्टिंग। जहां पे भी मल्टीकास्टिंग का वर्क होगा वहां पर आपका क्लास डी यूज होगा। जैसे व्हाट्सएप में भी ग्रुप मैसेजिंग हम कर सकते हैं, वो क्लास डी के आईपी की वजह से। हम लोग मेल में एक साथ जितने भी मेल आईडी 2 में रख सकते हैं, जितना आपको रखना रख सकते हो, तो वो भी इस क्लास डी की आईपी की वजह से। क्लियर हो गया इतना? ये क्लासेस IPv4 इतना समझ में आ गया ना? यस सर, एक 255 भी नहीं यूज होता कहीं, वो भी मेरे हिसाब से रिजर्व्ड है। नहीं, यूज कहाँ हो रहा है बोल रहा, क्लास ई का यूज कौन कर रहा है? वो तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। ठीक है, R&D पे चल ही रहा है, तो R&D करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है आपका सबनेट मास्क। आईपी समझ में आ गया ना? तो आईपी हम कहाँ देते हैं? सबको पता है, ncpa.cpl में हम जाएंगे और यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज करके IPv4 में जाके यूज द फॉलोइंग करके, ये आईपी एड्रेस पहला वाला, ये क्लियर हो गया कि आईपी एड्रेस यहाँ पर क्या डालोगे आप। उसकी रेंज बता दी, उसकी चीजें बता दी, सब कुछ हो गया आपका। समझ में आ गया ना इतना? अब सेकेंड पार्ट है, उसी के नीचे का सेकेंड पार्ट, आईपी एड्रेस के नीचे क्या लिखा रखा है? सबनेट मास्क। अब ये क्या है और कैसे देते हैं? सबनेट मास्क क्या करता है, अगर कोई पूछता है तो सिंपल शब्दों में, इट टेल्स अस अबाउट, क्या है दैट, क्या है, पहला बताता है नंबर ऑफ बिट्स इन नेटवर्क पार्ट, और दूसरा बताता है नंबर ऑफ बिट्स इन होस्ट। ये बताता है, इसका काम सबनेट मास्क। अब पूछा जाए भी नेटवर्क पार्ट कौन से होते हैं और होस्ट पार्ट कौन सा होता है, तो फॉर एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो दो पीसी है, ठीक है, और मान लो कि इसमें एक आईपी एड्रेस दिया है, एग्जांपल देते हैं 192.168.4.5, तो यहाँ पे भी देते हैं 192.168.4.18, ये दिया है, ठीक है। अब हमें बोलना है कि मैं यहाँ पे कोई फाइल अगर शेयर करूँ तो वो यहाँ पहुंच जाए, लेकिन ये शेयर करके पहुंचने से पहले इन दोनों के बीच में चेक करना होगा कि कनेक्टिविटी ओके है या नहीं, तभी तो जाएगा। तो अगर कोई बोलता है कि इस आईपी में, मान लो बोलता है कि ये वाला पार्ट नेटवर्क पार्ट, एक फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, और बाकी सारे मेरे
होस्ट पार्ट। तो ये पहला वाला पार्ट इसका भी क्या है, नेटवर्क होगा, और बाकी सारे क्या है, होस्ट। ठीक है। अब अगर मान लो बोलता है कि इस पीसी को अगर इससे बातचीत करनी है, मतलब फाइल शेयरिंग वगैरह करना है, तो इसका नेटवर्क पार्ट कभी नहीं बदलना चाहिए। तो अगर यहाँ पे नेटवर्क में 192 लिखा है तो यहाँ पे भी नेटवर्क में 192 ही लिखा होना चाहिए। सपोज करो अगर किसी ने यहाँ पर आईपी दे दिया 193 और बाकी वही रहने दिया 168.4.18, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ लिखा है 192, यहाँ पर क्या लिखा है 193। अब दोनों अलग है। जब दोनों अलग अलग आईपी हो गए तो इसका मतलब ये दोनों कभी पीसी आपस में बात नहीं करेंगे। लेकिन जब दोनों सेम हो जाएंगे तो ये दोनों पीसी आपस में बात करने लगे। क्लियर है? सर जैसे अभी ये दोनों तरफ अलग अलग आईपी हैं, हाँ, तो अगर स्विचेस के साथ ही ऐड होंगे, क्या ऐड होंगे? मतलब स्विच ही इनको आईपी देगा ना अगर डीएससीपी होगा तो। डीएचसीपी छोड़ो ना, मैनुअल दो। डीएचसीपी तो बात की बात है। अगर मैनुअल दे दूंगा हम्म, तो अगर स्विचेस में एक ट्रंक होता ना, ट्रंक पोर्ट होती है, तो अगर वो कॉन्फ़िगर की होगी तो फिर तो चल जाएगा। मैं जनरल पीसी की बात कर रहा हूँ। जनरल दो पीसी में या दो लैपटॉप में ट्रांसफर करोगे तो उसमें ट्रंक की क्या जरूरत है? ठीक है ठीक है ठीक है। यही तो बात है कि पहले जनरल नेटवर्किंग समझ लो, फिर तो उस पर तो अभी स्टार्ट करेंगे ही करेंगे हम। ठीक है। तो ये जो सबनेट मास्क है, ये यही बताता है कि कितना नंबर ऑफ बिट मेरे होस्ट नेटवर्क पे है और कितने नंबर ऑफ बिट मेरे होस्ट पे है। इसके हिसाब से ये है कि होस्ट वाला पार्ट आप बदल दो कोई दिक्कत नहीं, बट नेटवर्क वाला पार्ट कभी बदलना नहीं चाहिए। किसी भी दो पीसी, तीन पीसी, चार पीसी जितने भी लगाओगे, उनके बीच में अगर आपको बातचीत करानी है तो नेटवर्क नहीं बदलना चाहिए, होस्ट भले बदल। इतना क्लियर हुआ? तो इसके हिसाब से इसने क्या किया है, ये बोल रहा है कि क्लास ए का जो है उसमें है एक नेटवर्क और बाकी होस्ट, यानी एक नेटवर्क है और बाकी होस्ट है। ठीक है। अब ये नेटवर्क में अगर पहला पार्ट नेटवर्क है तो पहला पार्ट कभी नहीं बदलना चाहिए, कोई भी आईपी हो। क्लास बी में ये बोल रहा है नेटवर्क नेटवर्क एंड दो नेटवर्क, दो होस्ट। क्लास सी बोल रहा है तीन नेटवर्क, एक होस्ट। क्लास डी बोलता है चारों नेटवर्क। ठीक है। यानी आप क्लास डी की आईपी करोगे तो क्लास डी वाली आईपी जब यूज करोगे तो उसमें सब नेटवर्क है। लेकिन अगर क्लास ए यूज करते हो तो एक नेटवर्क है बाकी होस्ट है, बी यूज करोगे तो दो नेटवर्क है। अब ये जो बताते हैं कि नेटवर्क पार्ट को ये शो करवाते हैं 1 से और होस्ट पार्ट को ये शो करवाते हैं 0 से। तो अगर नेटवर्क पार्ट में सारे 1 है तो इसका मतलब कितना वैल्यू हो गया? 255। 255। तो नेटवर्क पार्ट दिखाता है 255.0.0.0। तो क्लास ए की कभी भी कोई आईपी दोगे उसका सबनेट मास्क हमेशा यही होगा। क्लियर हुआ? यस सर।
क्लास बी के हिसाब से 2 बार 255, क्लास सी के हिसाब से 3 बार 255, और क्लास डी बोलता है 4 और 200। समझ में आ गया? यस सर। सर मैं पूछना था जैसे कि मान लीजिए हम लिखते हैं 192.168.1.1 लिखते हैं और हाँ, स्टार के 24 लिखते हैं, तो उसका मतलब, और 12 इसका मतलब, 21 इसका मतलब, कैसे हमें कैसे पता लगता है कि क्या है? 24 मतलब, मतलब कि सबनेट मास्क लिखते हैं ना 24। चलो सपोज करते हैं एग्जांपल। स्लैश डाल के सर। मान लो मैं यहाँ पर अगर आईपी डालता हूँ, एग्जांपल लेते हैं क्लास सी का 192.168.1.1, तो ठीक है। यस टैप करते ही देखो 3 बार 255 आ गया। यस सर, यस सर। अब बताओ क्या चेंज करना है? अगर ये क्लास सी था ना, अब एक यस क्लास बी का बताओ कोई आईपी। चलो ठीक है, एक सिंपल है, 180.10.10.1। ये कौन सा क्लास का 180? क्लास बी। कौन सी क्लास? क्लास बी। बी। तो जी। बी के हिसाब से सबनेट मास्क कितना आना चाहिए? सर, 2 टाइम 255। 255 आना चाहिए। हाँ, टैप करो, देखो अपने आप आ गया। ठीक है, ये यस सर। प्रोग्राम किया हुआ है, ये खुद ले लेगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 255 जगह आगे 255 की जगह पर 248 लिखता हूँ, तो फिर वो कौन सा नेटवर्क बनता है? 248। उसको सबनेटिंग बोलते हैं। ओके उसके लिए सबनेटिंग पढ़ना है। ओके। ठीक है, समझ में आ गया? यस तो वो सर। सबनेटिंग का पार्ट है, सबनेटिंग अभी पढ़ेंगे, इसके बाद ही है, क्योंकि ठीक है आईपी सर। पढ़ोगे तो सबनेटिंग भी पढ़ना ही है। ठीक है। तो क्लास पता चल गई और सबनेट मास्क पता चल गया क्या है। अच्छा, कुछ और भी रिजर्व्ड एड्रेस होते हैं, जैसे रिजर्व्ड एड्रेस में हमने 2 लिखे, ठीक है। अब इसके अलावा भी कुछ और भी रिजर्व्ड एड्रेसेस होते हैं, तो रिजर्व्ड एड्रेसेस कौन कौन से हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, वो जरा था जब हम सर यूजर नेम और पासवर्ड का। सर एक रिजर्व्ड एड्रेस है 255 की सीरीज है, जो हम ब्रॉडकास्ट के लिए यूज होता है। हाँ और हाँ, और एक होता है सर 169 की सीरीज, जो हमें अपीपा मिलती है। मान लो कि हमारा नेट पीछे से नहीं आ रहा, पीछे से आ रहा है बट हमको किसी तरह से नहीं मिल रहा है, किसी कारणवश तार खराब है, कुछ है, चाहे चाहे उसकी वजह से आ रही है बट वो हमें मिल नहीं रहा, तो वो अपीपा एक आईपी दे देता है, तो वो एक रिजर्व है। किसी का भी नेट से नहीं, वो रिलेटेड नहीं है, नेटवर्क से रिलेटेड है बट नेट से नहीं है। यस सर। तो इसके लिए पहले 2 चीज समझ लो, एक और बेस पे समझ आ जाते हैं। 2 तरह की एड्रेसेस होती है, प्राइवेट एड्रेस और होती है पब्लिक एड्रेस। प्राइवेट एड्रेस क्या होती है? फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जिसको जो यूज करना है कर लो, जबकि पब्लिक एड्रेस पेएबल होती है। ठीक है, यस सर। प्राइवेट एड्रेस से आपका इंटरनेट नहीं चलता,
यस सर, पब्लिक एड्रेस से इंटरनेट प्लेस, चलता है। इंटरनेट सर्विस मिलती है, ठीक है। ये सर ये वही एड्रेस है जो 172 की सीरीज होती है, जो नहीं नहीं, हमें कनेक्ट से वो मिलता है, चाहे। प्राइवेट है। हाँ प्राइवेट है सर, सॉरी प्राइवेट है। नहीं नहीं, पब्लिक। प्राइवेट है। देखो जनरली क्या होता है, अगर आपको प्राइवेट पता करना है कि प्राइवेट एड्रेस मेरे कंप्यूटर का क्या है, तो प्राइवेट एड्रेस हमेशा पता चलती है। आप सीएमडी में जाओगे और कमांड लिखोगे आईपी कॉन्फिग, तो जो भी आपकी आईपी होगी वो प्राइवेट एड्रेस ही होगा, जब तक कि जैसे मैनुअली कोई जबरदस्ती आपने ये पब्लिक कोड ना डाला हो, तब तक ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट पे ही चलता है। जैसे अभी देखो मेरा वाईफाई कनेक्ट है, तो वाईफाई जब कनेक्ट है तो मेरा वाईफाई का जो आईपी आ रहा है 192.168.1.7, अब ये ओके सर। जो है ये प्राइवेट रेंज की आईपी है। और सो जो पब्लिक है वो हमको व्हाट इज माई आईपी वे करेंगे तो वो हमारा जो आएगा वो हमारा हाँ, होगा पब्लिक आईपी। पब्लिक ओके। आईपी जाननी है तो आप नेटवर्क पे जाइए और यहाँ पर आपको लिखना है व्हाट इज माई आईपी। तो ये देखो, ये जो आ गया ना व्हाट इज माई आईपी, ये 116.75, ये आपका पब्लिक आईपी जिसके लिए आप पैसे पे करते हैं, ठीक है। तो अब यस सर। प्राइवेट आईपी होती कौन कौन सी हैं वैसे? सर वो होती है 10 की 10.0 डॉट हाँ, 10 10 इसमें डॉट तीन है। 0 डॉट। क्लास और ए की अगर हम बात करते हैं तो क्लास ए में 10 स्टार्टिंग डॉट 10 से होगी, 10 से स्टार्ट। बाकी कुछ भी रहे सब आपका और रिजर्व्ड है प्राइवेट एड्रेस, ठीक है। उससे सेकंड है 172.16 डॉट समथिंग। वेरी गुड। क्लास बी में 172 से स्टार्ट होता है आपका 172.16 डॉट जितना रखना है रखो, टू यहां से लेकर 172.31.x.x, यानी एक्स एक्स की जगह पे जो लिखना है लिखो। ये सारी आईपी जो भी स्टार्टिंग 172.16 ये से लेके 172.31 के बीच, वो सारे आईपीज होंगे आपके प्राइवेट। इसके अलावा क्लास सी में अगर हम बात करते हैं तो क्लास सी से आपको मिलता है 192.168 x.x। मतलब ये तीनों क्लास से ये जो फ्री एड्रेसेस अलग से रिजर्व है, इन्हें प्राइवेट एड्रेस कहते हैं। इसके अलावा आपका एक और एड्रेस है 169.254.x.x, यानी स्टार्टिंग होगा 169.254, बाकी कुछ भी रहे, ये सारे को कहते हैं अपीपा एड्रेस, ठीक है। अपीपा होता है ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। अब ये क्यों होता है, देखो, कोई भी सिस्टम जब ऑन होता है और उसका नेटवर्क कनेक्ट होता है, चाहे वो अदर पीसी से हो, चाहे स्विच से हो, चाहे जिससे भी हो, कोई भी सिस्टम जब ऑन होता है तो पहले कोशिश करता है कि भाई मैं नेटवर्क पे आ जाऊं, ठीक है। अब उसके लिए क्या खोजेगा ये, कि मेरा आईपी रहेगा तभी तो मैं नेटवर्क पे आऊंगा, ठीक है। तो पहला तरीका है कि आईपी आप दे दो मैनुअल। मैनुअल मतलब खुद से स्टैटिक आईपी जिसे हम कहते हैं, यानी जैसे हमने आईपी दिया था तो हमने किया था एक ऑप्शन किया था क्या, यूज दिस फॉलोइंग आईपी एड्रेस।
तो उसके थ्रू जो आईपी डालता, जो मैंने अभी मैनुअल डाल के आपको दिखाया, तो वो कहला दिए, उसको बोलते हैं हम मैनुअल आईपी, यानी हमने मैनुअली डाल रखा। और अगर मान लो किसी ने ये मैनुअल नहीं डाला हुआ, तो फिर ये कंप्यूटर अगले खोजने जाएगा, बोलेगा कोई डीएचसीपी सर्वर है क्या मेरे नेटवर्क में, मतलब इसके नेटवर्क में खोजेगा कि भैया कोई डीएचसीपी सर्वर है, क्योंकि डीएचसीपी सर्वर होगा तो उसके पास लिस्ट ऑफ आईपी होते हैं, उसमें से कोई भी एक आईपी दे देगा। तो मान लो मैनुअल भी नहीं अवेलेबल हुआ, या किसी वजह से डीएचसीपी भी अवेलेबल नहीं हुआ, तो ये जाता है अगला प्रोसेस, समझ में है? कि अगर तुमने मैनुअल भी आईपी नहीं दिया, डीएचसीपी ने भी नहीं दिया, तो ये कंप्यूटर क्या करेगा, खुद ब खुद आईपी रख लेगा, जैसे हम अपीपा आईपी। नहीं सर, ये अपीपा जो आईपी है वो पीसी नेटवर्क कार्ड से खुद जनरेट करता है कि कोई स्विच देता है इसको आईपी है? कोई कुछ नहीं देता, अगर स्विच दे रहा होता है तो इसको अपीपा की जरूरत ही नहीं है। यस सर। तो ये इसका अपने आप को खुद दे देता है कि, जैसे मतलब मैं इसका दिखाता हूँ। नेटवर्क कार्ड देता है ना इसको? नहीं, मान लो नेटवर्क ऑन है, यस। लेकिन नेटवर्क में कोई सर्वर नहीं है, कोई डीएचसीपी नहीं है, तो ये अपने आप को खुद आईपी देगा तब, उस केस में। जैसे मैं दिखाता हूँ, मान लो इसके प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। देखो अभी क्या है, यूज द फॉलोइंग करेंगे तो ये मैनुअल हो गया। अभी ऑब्टेन ऑटोमेटिकली, मतलब ये डीएचसीपी के थ्रू होना चाहिए, लेकिन क्या मेरे नेटवर्क में डीएचसीपी है? अगर मेरे नेटवर्क में डीएचसीपी होगा तो इसको आईपी मिल जाएगी, ठीक है, 192.168 वाली। अगर डीएचसीपी नहीं होगा तो इसे क्या मिलनी चाहिए, अपी। ये डिसाइड कर देगा, देखो, राइट क्लिक। अब कैसे अपीपा और क्या डिफरेंस है दिखाता हूं मैं। जैसे मेरे इस वाईफाई नेटवर्क को मेरा डीएचसीपी सर्वर दे आईपी दे रहा है, इसको डीएचसीपी सर्वर नहीं दे रहा, तो ये अपीपा उठाएगा और ये आपका वाईफाई वाला अपना एड्रेस उठाएगा। तो इसके लिए क्या करोगे, राइट क्लिक अगर हम करते हैं, इसका भी प्रॉपर्टीज चेक कर लो अगर वो है, तो प्रॉपर्टीज में देखो इनका भी यूज द फॉलोइंग ऑटोमेटिकली चल। तो अब चेक कैसे होगा, इसके जब राइट क्लिक करोगे, स्टेटस देखोगे, तो आपको यहाँ पर दिखेगा, और इसमें डिटेल्स जाओगे तो ये देखो आईपीस दिख रहे हैं, और डीएचसीपी एनेबल्ड है, यस। और यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर का आईपी भी दे रहा है कि ये वाला डीएचसीपी सर्वर है जो मुझे आईपी प्रोवाइड करवा रहा है, लेकिन मेरे को मैनुअल नहीं मिला। सर अब ये अगर बी मान लो इसमें बोले, क्योंकि इसमें तो डीएचसीपी पहुंच नहीं रहा, तो इसकी जब स्टेटस चेक करोगे, डिटेल्स में जाओगे, तो यहाँ पे डीएचसीपी एनेबल लिखा हुआ है, लेकिन डीएचसीपी मिला नहीं, तो आईपी खुद को क्या दे दिया, 169.250। 169.254 की आईपी आने का मतलब है कि ये सिस्टम को डीएचसीपी आईपी नहीं दे रहा, कि अपने आप को खुद आईपी ले ले। क्लियर हो गया इतना? यस सर। अपीपा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। ना। अच्छा, अब अगर आप ध्यान दोगे, अभी मैं एक और चीज बताऊं कि आईपीवी कोर में टोटल आईपी आती है आपकी करीब 4 बिलियन, अप्रोक्स बता रहा हूँ, ठीक है, अप्रोक्स 4 बिलियन आईपी आती है।
अब मेरे को एक चीज बताओ कि 4 बिलियन आईपी, अभी अगर इंडिया की ही पॉपुलेशन पूछा जाए तो कितना है, क्या वर्ल्ड की पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है अप्रोक्स? इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की पूरी पॉपुलेशन कितनी है अप्रोक्स? नहीं पता। वर्ल्ड की पॉपुलेशन नहीं पता, ये तो पता करो भैया। करीब है 8 बिलियन। नहीं सर, मेरे को इतना पता है कि वो जो इंडिया की हमारे भारत की है वो आई थिंक 135 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। अब तो 135 करोड़ है ना, 1 मिलियन के बराबर। सॉरी, 1 बिलियन के बराबर, क्योंकि 2 बिलियन तो इंडिया और चाइना मिलाकर ही हो गया है। तो टोटल है 8 बिलियन। अब आपको लगता है 4 बिलियन आईपी 8 बिलियन लोगों को सपोर्ट करेगा? ठीक है। और इसमें से भी अगर हम बात करते हैं 4 बिलियन आईपी से में से भी, अब क्या बोलते हैं, जो रजिस्टर्ड है वो भी अलग कर दे, और जो जैसे क्लास डी हम यूज नहीं करते हैं, क्लास ई हम यूज नहीं करते हैं, तो सब में हटा के मिला जुला के हमारे यूज के लिए आती है मात्र 2 बिलियन। अब आपको लगता है कि 2 बिलियन आईपी 8 बिलियन जनसंख्या को प्रोवाइड किया जा सकता है? हाँ जी। नहीं सर। ठीक है, तो नहीं होगा क्योंकि नहीं किया जाता, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ तरीके निकाले जिस तरीके से क्या किया जा सकता है कि भाई आपको आईपी, एक आईपी के थ्रू मल्टीपल चीजों को चलाया जा सकता है। अब जैसे आजकल जो है कि भाई कि पर्सन धीरे धीरे नॉलेजेबल हो रहे हैं, और बहुत लोग दो दो मोबाइल भी रखते हैं, तो हर एक बंदा कम से कम 2 आईपी तो जरूर यूज करता है। मान लो अगर आप एक आपके पास अगर सिंगल मोबाइल भी है और उसे आप रिचार्ज करते हो इंटरनेट के लिए, तो इसका मतलब है कि उस इंटरनेट कब चलेगा, जब वो ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट आपको वो आईपी प्रोवाइड करवाएगी तब। यानी बगैर आईपी के आपका इंटरनेट तो चलेगा नहीं। तो अगर आप रिचार्ज कर रहे हो तो आपके लिए एक आईपी रिजर्व, कोई और रिचार्ज कर रहा है उसके लिए एक आईपी रिजर्व। और अगर किसी ऑफिस में सपोज करो 500 पीसी पे इंटरनेट चलाना, तो 500 आईपी रिजर्व कर हो जाएगा। तो ऐसे तो भाई पता चला कि 2 बिलियन खत्म होने में तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला जिसमें ये बोला कि हमारे पास फ्री वाली आईपी बहुत सारे हैं, प्राइवेट आईपी। तो लोगों को बोला कि भाई कि आप अपने सिस्टम्स में प्राइवेट आईपीज डालें। मैं एक कॉन्सेप्ट निकालता हूँ कि आपके प्राइवेट आईपी को मैं एक सिंगल पब्लिक आईपी के साथ मर्ज करता हूँ। ठीक है। यानी आप परचेज करो एक आईपी, और उस एक आईपी से आप मल्टीपल डिवाइसेस में इंटरनेट चला सकते हो। यानी अब आपको अगर 500 सिस्टम के लिए 500 आईपी की जरूरत नहीं है, एक आईपी से काम हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में इंटरनेट लगवाते हो, ठीक है, तो इंटरनेट जब आप अपने घर में लगाते हो, तो इंटरनेट वाला क्या करता है, एक आईपी आपके जो राउटर है उसके ऊपर कॉन्फ़िगर करके चला गया। अब आप क्या करते हो, आपके इसमें आपका दोस्त, आपके फैमिली मेंबर्स सबके पास मोबाइल है, और सब अगर इंटरनेट चलाते हैं तो डायरेक्ट उस वाईफाई से कनेक्ट करके चला लेते हैं। वहां पर क्या हुआ, एक आईपी से इतने सारे डिवाइसेस वर्किंग में आ गए। सर इसी को शायद नेट कहते हैं, नेटवर्क हाँ, एड्रेस ट्रांसमिशन। वेरी गुड। तो यही प्राइवेट टू पब्लिक आईपी का कॉन्सेप्ट निकाला, जिसे सर्विस को बोला जाता है नेट सर्विस, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसमिशन। ट्रांसलेशन।
ये क्या करता है कि हमारे जो एक पब्लिक आईपी आती है हमें, उसको कन्वर्ट करता है प्राइवेट आईपी में। जैसे कि आपके यस, पास अगर 5-10 पीसी है तो वो 5 10 आपको 20 25 30 जितने चलाओ। प्राइवेट आईपी में कन्वर्ट कर देता है कि आपको कोई इशू ना है, और वो डीएचसीपी प्रोवाइड करता है कि एक दूसरे से लिंक भी ना हो और कोई हाँ, तो वो इशू भी ना है डीएचसीपी इसलिए करता है ना। हाँ, कि वो इंटरनल डीएचसीपी प्रोवाइड करवाता है तुम्हें। हाँ जी, हाँ जी, वही इंटरनल हमारे बीच में। वो और राउटर में जो इंटरनेट डीएचसीपी कॉन्फ़िगर है वो प्रोवाइड करवा रहा है। तो अब क्या है कि 2 बिलियन को 8 बिलियन के बंटवारा करने में बड़ा इजी पड़ा। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, एक और चीज है कि चलो प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी का नेट का कॉन्सेप्ट तो निकाला, नेट से काम भी होने लगा, बढ़िया चल। लेकिन पॉपुलेशन धीरे धीरे और भी बढ़ रही है, और पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आईपी की डिमांड बढ़ रही है, नॉलेज बढ़ रहे हैं लोगों के। पहले जो नॉलेजेबल पर्सन नहीं थे वो भी नॉलेजेबल हो रहे हैं, तो वो भी कम से कम स्मार्टफोन तो सब चला रहे हैं। तो इस तरह से अगर डिवाइसेस बढ़ेगी और चीजें को बढ़ेगा तो आईपी कहाँ तक लाएंगे। तो आईपी के लाने का कोई ना कोई एक सीरीज होना चाहिए। तो इन्होंने पहला तरीका तो नेट निकाला, दूसरा तरीका इन्होंने निकाला सबनेटिंग। स्मॉल नेटवर्क। अब दूसरा तरीका निकाला इन्होंने सबनेटिंग का तरीका। अब सबनेटिंग के थ्रू क्या करने लगे, ये आईपीस का डिस्ट्रीब्यूशन करने। अब सबनेटिंग होता कैसे या क्या करते हैं, सपोज करो एग्जांपल देते हैं। मान लो एक एयरटेल का यूजर है, एयरटेल कंपनी है, जैसे एयरटेल कंपनी अभी कर रही है हमारा काम। एयरटेल बड़े कंपनी है, समझ नहीं आएगा, हम छोटे कंपनी चलते हैं जो बिक गई। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं आइडिया। ठीक है, आइडिया कंपनी ने क्या किया, सपोज करो उसको अभी यूजर मान लो दिल्ली में स्टार्ट, जब स्टार्ट किया तो दिल्ली में उसके पास तो यूजर शुरू में तो मिलेंगे नहीं, लेकिन इसको सर्विस देने के लिए तो आईपी खरीदनी पड़ेगी। इसने क्या किया, बोला कि ठीक है मेरे को एक रेंज की आईपी दे दो। एग्जांपल लेते हैं 192.168.5.0। बोला ये सारा का सारा आप ले लो। अब ये सारा लेने में क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क। अब होस्ट ये है बच गया। अब इस होस्ट की वजह से यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो 1 से लेके 255 यानी कि 254 हम यूज करेंगे, क्योंकि 0 तो रिजर्व हो गया फॉर नेटवर्क, और जो लास्ट वाला 255 है वो ब्रॉडकास्ट के लिए रिजर्व है। तो आइडिया को जब यूजर जब स्टार्ट किया इसने, मतलब अपने इसमें सर्च करना एरिया पे, तो इसके जो एनरोल्ड यूजर हुए मात्र 50 सपोज मेहनत करने। अब 50 की वजह से अगर हम देखेंगे 1 से लेके 50 तक आईपी तो इसकी यूज हो रही है। ठीक है, लेकिन अभी बाकी बचे जो आईपी है करीब करीब कितने होंगे, 150 आईपी, 150 क्या 200। बाकी जो 200 आईपी है वो तो वेस्टेज हो जाएगी। ठीक है, बाकी जो 200 आईपी होंगे वो वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब तक उसके कस्टमर नहीं बन रहे तब तक तो वेस्टेज ही है। अच्छा, ये तो सपोज करो दिल्ली में इसने स्टार्ट। अब इसने क्या किया, थोड़ी देर बाद आइडिया बोला अच्छा दिल्ली वाले बेकार है, नहीं दे, मतलब मेरे यूजर्स कम हो रहे हैं। तो इसने सोचा कि थोड़ा छोटे इलाके में भी जाके कर। ठीक है, तो इसने बोला कि चलो ठीक है एक काम करते हैं, एक अमृतसर में खोलते हैं। अब इन्होंने एक कैंप आइडिया ने अमृतसर में स्टार्ट किया। अब यहाँ पर लेकिन ये जो ये दिल्ली अलग जगह है, अमृतसर अलग जगह है, तो यहाँ पर अगर इसको कोई चलाना पड़े तो यहाँ पर भी एक आईपी खरीदनी पड़ सकती है। सपोज यहाँ पर इन्होंने आईपी खरीद ली 192.168।
6.0। अब यहाँ पे भी इसके मान के चलते हैं कि 100 यूजर बने, तो यहाँ पर भी अगर करोगे 100 यूजर बन रहे हैं, एक सेकंड। तो यहाँ पर भी अगर मान लो पहला एरिया में इस्तेमाल किया, जैसे बोला गया 192, 168, 5.0, और इसने दूसरे जगह पे लिया, वो लिया 6.0 लास्ट। ठीक है, तो अब अगर दो एरिया में 2 आईपी लिया, तो यहाँ पे पता चला 200 आईपी बर्बाद हो रहे हैं, यहाँ पे तो 150 आईपी बर्बाद हो रहा है। अब इसको रोकने के लिए इन्होंने एक सिंपल तरीका अपनाया कि जब देखा कि यहाँ पर इसके पास ऑलरेडी 200 जगह है, जिसमें से ये 200 में से 100 इधर यूज चाहे तो कर सके। ठीक, तो इन्होंने एक नया तरीका निकाला, जिस तरीके में क्या है कि 5.0 से बोला एक रेंज बना लो 5 से 130 तक का एग्जांपल देता हूं, और दूसरे एरिया के लिए उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं 131 से लेके बाकी जो 254 तक है वो पूरा आप ले लो। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक बड़े नेटवर्क को इन्होंने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया, और यही प्रोसेस कि भाई एक आईपी अगर उसने खरीदा, वो कहीं पर भी हो, दिल्ली मुंबई हो, जहां पे भी, वो अलग अलग लोकेशन पे इसके रेंज के बीच में चाहे तो ये क्या कर रहा है, एक बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर रहा है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सबनेट। सर मैं समझा नहीं थोड़ा सा, मुझे एक बार बताइए जरा कैसे। चलो ठीक है, आपका ही बताओ। मान लो आपने एक कंपनी स्टार्ट किया जिसमें आप सिम सेल कर रहे हो। ठीक है, अब सिम में आजकल क्या बोलते हैं कि इंटरनेट की सर्विस तो एनेबल करना ही पड़ता है। तो अब कस्टमर तो आपसे एक आईपी खरीद, लेकिन अगर आपको कस्टमर बनाने हैं 100 200, तो आपको तो कम से कम पूरी आईपी खरीदनी पड़ेगी। तो मान लो इसने अगर मान लो 200 आईपी खरीदी, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब इस 200 आईपी को ये, लेकिन अगर मान लो दिल्ली में है तो दिल्ली में ही यूज कर पाएगा, और अगर आपने सेल किया सिम और आपके सिम बिके, एग्जांपल लेते 50 सिम, तो कितनी आईपी बच गई? मान लो आपने 50 सिम सेल किया, तो इसमें से कितनी आईपी इसके लिए हुई? 50, तो बची कितनी? 150। अब ये 150 तो आपके कस्टमर बन नहीं रहे, तो ये क्या 150 आईपी बर्बाद जाएगी ना। आपको तो पे करना है, आप तो पे कर दिए, लेकिन कस्टमर से आप ले नहीं पाए, तो आपका क्या होगा? नुकसान। ठीक है, अब आपने बोला कि चलो ठीक है, ये दिल्ली शहर बड़ा बेकार है, यहाँ पे तो नुकसान हो गया, तो ये उठ के चला गया, एग्जाम्पल लेते हैं गुड़गांव। तो यहाँ पर तो इसने 200 आईपी खरीदी थी। अब ये 200 आईपी तो यहाँ पे चल ही रहा है, ये 200 आईपी में से ये गुड़गांव तो जा नहीं सकता। ये कुछ ऐसा तरीका इस्तेमाल करें, तब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हो सकता है 200 आईपी फिर से खरीदे,
अब इनके ऊपर कॉस्टिंग भी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ के 2 आईसी का भी तो पैसे पे करने होंगे, और यहाँ पे 200 आईपी जो लेगा उसके लिए, यानी एक्सपेंस डबल हो गई कंपनी की। और अगर वहां भी नहीं बना पाया तो वहां भी यही हालत। तो उन्होंने एक तरीका बताया कि हम करते हैं सबनेटिंग। सबनेटिंग में क्या है कि यहाँ पर अगर मान लो इन्होंने 200 आईपी में से 50 यूज किया, और अगर 150 बच रहे, ठीक है, ये 150 आईपी आप सेकेंड लोकेशन गुड़गांव में भी यूज कर। और ये कैसा पॉसिबल है? ये सबनेटिंग के थ्रू। सबनेटिंग समझ में आया क्या है? यस सर। बट जैसे हमने 200 इधर यूज हुआ तो वो कैसे, वो ट्रेवल कैसे करेगा? हाँ, वही करने के लिए ही तो बोलते हैं प्रोसेस है सबनेटिंग, के लिए सबनेटिंग सीखना है ना। यस सर। अब देखो, आपको पता है कि प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी नेट करता है, यस सर। तो आपने बोल दिया हाँ पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी को नेट करता है, क्योंकि आपने उसमें थोड़ा सा पढ़ रखा है। यस सर। अब वही आप क्वेश्चन पूछे कि यहाँ के 200 आईपी बचे हुए यहाँ कैसे ट्रैवल करेगा। ट्रेवल कैसे तो करेगा? इसके लिए यही प्रोसेस क्या है, सबनेटिंग बोलते हैं। तो सबनेटिंग सीखोगे, नया पता चल जाएगा। ओके सर, ओके। ठीक है, तो सबनेटिंग तो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है, पूरा ओके उसको सर। लेना है। वो बेस है आपका सीसीएनए का भी। ओके सर। ठीक है, तो सबनेटिंग आप थोड़ा सा पढ़ कर आइएगा एक बार। और ये ठीक। सब एड्रेसेस वगैरह जितने मैंने आपको बताया आईपी एड्रेस, ये यस आप सर। रिवाइज करोगे। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो अभी पूछ सकते हो। समझ में आया कुछ? कोई सही क्वेश्चन है। है? जो भी आपने इसमें बोला था क्लास ए और ये बी 10 डॉट हम्म, एक्स 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 एक्स, ये जो आपने आईपी बताए ये प्राइवेट एड्रेस है कि क्या था मतलब? ये वाली एड्रेस जो है ना, ये एड्रेस प्राइवेट है। प्राइवेट है इसको तो छोड़ के बाकी सब पब्लिक है। ओके, इसको छोड़ के, ठीक। और जो रिजर्व्ड एड्रेस किया उसको छोड़ के, बाकी सारे पब्लिक। पब्लिक, ये प्राइवेट है बाकी सारे पब्लिक है। हाँ, तो प्राइवेट और पब्लिक के बीच में जब कनेक्शन कराते हैं तो हम बोलते हैं नेट कर रहे हैं। क्या बोलते सर, नेट? अगर हम बोलते हैं ना, ये बोला ना, प्राइवेट और पब्लिक अगर लिंक करते हैं तो हम क्या करते हैं? नेटिंग। नेटिंग। नेट। मतलब जैसे नेट। ऑफिस में हम आईएसपी वगैरह लगाए होते हैं तो जब हम लीज लाइन लेते हैं तो फिर वो जो आईपी वो फिर पब्लिक आईपी होते हैं ना, फिर जो हमें पेएबल होते हैं। इस पे आईपी लगा रहे होते हो, मतलब समझा नहीं। जैसे लीज लाइन ली होती है ना ऑफिस में, हाँ हाँ तो जब हम उनसे लीज लाइन लेते हैं तो हम उनसे पब्लिक आईपी भी लेते हैं। हाँ, पब्लिक आईपी लेते हो। तो फिर वो जो पब्लिक आईपी होते हैं 192 से स्टार्ट होते हैं। नहीं, वो कहाँ से स्टार्ट होते पब्लिक हैं आईपी पब्लिक कभी भी आईपी? इस रेंज में कभी नहीं हो मिलेगी। तो पब्लिक आईपी कहाँ से स्टार्ट होते हैं? इनको छोड़ के, अब जैसे एग्जांपल लो, पब्लिक आईपी स्टार्ट किया, 3 आईपी इसको छोड़ दो, रिजर्व्ड आईपी को छोड़ दो, उसको सारे पब्लिक ही। अब मेरा पब्लिक आईपी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 116, 75, 205, 10, ये है हमारा पब्लिक आईपी। ये पब्लिक हाँ, आईपी हो गया पेएबल। तो सर इसका हम पैसा दे रहे हैं? ये पैसा है, हाँ, पेएबल इसी का मतलब पैसा ये पे ना, कर। इसका पैसा पे कर रहे हैं। हम्म, ये पब्लिक आईपी दो तरह की होती है। एक मैं बोलते हैं स्टैटिक, और दूसरा बोलते हैं डायनेमिक। जैसे हम्म। अगर हम स्पेसिफिकली बोल ये के तो लिखें, स्टैटिक हो गए ना?
नहीं, जो आप खरीदते हो कि स्पेसिफिक बोल के खरीदे हो कि मुझे एक पब्लिक आईपी चाहिए, उस पब्लिक आईपी को स्टैटिक आईपी बोलो। ठीक है, जो हमने खरीदे हैं बोल कर आप कि हमें 10 आईपी दे दो, क्योंकि हाँ, अलग वो अलग स्टैटिक आईपी है। वो स्टैटिक आईपी होते हैं। हाँ, अब जैसे यहाँ पे भी तो और इंटरनेट चल रहा है, मेरे में भी, मेरे कंप्यूटर में भी इंटरनेट चल रहा है, ये और मेरे को डायनेमिक ये होगा ना। आईपी दिया है पब्लिक, लेकिन ये मेरे लिए फिक्स नहीं किया है। आज ये आईपी है, कल अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो हो सकता है दूसरा मिल जाए। हम्म। तब ये बोलते हैं डायनेमिक आईपी। ये डायनेमिक नहीं सर, आईपी। जैसे ये अभी आपका आईपी दिखा रहा 205.10, हाँ, तो तो ये मीन्स कि यही रहेगा, ये चेंज हो जाएगा? तो ये क्या बोला मैंने, ये डायनेमिक है। ये अभी टेम्पररी मेरे को इस इंटरनेट के लिए दिया है। कल को मैं हम्म। बंद करके स्टार्ट करूँ तो हो सकता है चेंज मिले। हाँ, वो तो चेंज हो हाँ, जाएगा, क्योंकि ये मेरे लिए फिक्स थोड़ी कर रखा है। ये फिक्स नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे एक आईपी देगा चाहे जो भी फ्री हो, तो क्योंकि इसके मैंने साथ इसको पे सर कर रखा नेटिंग कैसे करते हैं वो? है। नेटिंग इज अ प्रोसेस। उसके वही अभी क्या है, डिवाइसेस जब स्टार्ट करेंगे ना, राउटर स्विच पे काम करना, तो सारा कुछ उसी के बीच में तो है कि नेट सर्वर कैसे करोगे, डीएचसीपी कैसे बनाओगे, डीएनएस कैसे बनाओगे, सब बनाएंगे ना अभी। अच्छा, तो सर एक चीज़ और पूछनी थी, जैसे ये आपका आईपी है सपोज, हाँ, इसके साथ उन्होंने नेटिंग की होगी, तो अप्रोक्सीमेट कितने डिवाइसेस उन्होंने क्यों कनेक्ट कर नेटिंग करा, सकते हैं? हाँ वो नेटिंग किए होंगे वहां पे, हो सकता हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ ना, उन्होंने की होगी तो अप्रोक्सीमेट, जैसे ये आपका आईपी है, हम कितने मिनट से इंटरनेट सर्विस ले सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं एट ए टाइम सर डिवाइस? है जितनी आईपीज होंगी। हाँ, मीन्स के कहने का मतलब, जैसे आपको ये आईपी मिल गया, इंटरनेट मिल गया एक तरह का, हाँ, ठीक है? आपने अपने घर के तरफ फिर फ़ोन भी लगाया होगा, कोई दूसरा फ़ोन लगाया, उसको तो कुछ ना कुछ आईपी तो मिल रहा होगा ना कोई भी? वो तो प्राइवेट मिलेगी। प्राइवेट मीन्स कितने मिल सकते हैं? वो डिपेंड है इस प्राइवेट आईपी जितना पे। रेंज है, देखो अगर क्लास सी में क्या है कि 3 नेटवर्क होता है, एक होस्ट होता है। जी, तो होस्ट आईपी कैसे करोगे, 1 से लेकर 254, बस 254 ही मिल पाएगा। ओके। तो इस पे फिर स्पीड पे भी डिपेंड है, वो भी डिवाइड किया होगा? स्पीड अलग चीज होती है। ओके। स्पीड तो हम बैंडविड्थ परचेज करते हैं, उसके लिए अमाउंट देखो, एक होता है इंटरनेट के लिए आईपी लेना, लेकिन जब हुँ, बैंडविड्थ की बात बोलते हो तो उसके लिए अमाउंट घटती बढ़ती है। आप अगर कम बैंडविड्थ वाला लेते हो तो कम पैसे कॉस्ट होते हैं, आप ज्यादा बैंडविड्थ वाला लोगे तो ज्यादा पैसे आपके कॉस्ट बढ़ेगी। जैसे मोस्टली जो क्या ब्रॉडबैंड वाले होते हैं, हम मीन्स के हम्म। अनलिमिटेड देंगे, 10 एमबीपीएस स्पीड, हाँ, 40 लेकिन एमबीपीएस। अगर उसमें 40 एमबीपीएस का लोगे तो अलग रेट होगा, 50 एमबीपीएस का लोगे तो अलग रेट होगा, 100 एमबीपीएस का लोगे तो अलग रेट होगा। वो जो एक चीज़ और पूछनी थी, जैसे वो बोल देते हैं अनलिमिटेड हम्म। 40 एमबीपीएस, चाहे मीन्स कि वो कुछ तो होगा ना सर, कि इतने यूज़ होने के बाद इसकी 40 एमबीपीएस पे इफेक्ट पड़ेगा? नहीं नहीं, 40 एमबीपीएस स्पीड है, हम्म। और बाकी जो यूज करते हो वो ब्राउजिंग कितना करते हो वो यूज है, डाउनलोडिंग में आपने कितने जीबी का डेटा डाउनलोड किया, हम्म। ठीक है, ब्राउजिंग वगैरह करते हो तो कितना आपने कंज्यूम किया, वो चीज है कि कितना कंज्यूम किया। ठीक है, वहां पर बोलते हैं कितना कंज्यूम किया, कितना आपने यूज किया। ठीक है, ठीक है समझ में सर, आया? क्लियर है। बस यही चीज समझो, और कुछ। नो सर, बस। ओके देन, ठीक है, तो आज के लिए काफी है, फिर कल देते हैं। ओके सर। ओके, गुड नाइट। ओके सर।